हेलो मैम, आप आचार्य जी से जुड़ी हुई हैं और उनके बुक स्टॉल में आई हुई हैं। तो आप आचार्य जी से काफ़ी लंबे टाइम से जुड़ी हुई हैं या अभी जुड़ी हैं? 1 साल हो गया मुझे आचार्य जी के साथ गीता सत्रों में जुड़े हुए, और मैंने उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। जैसे कि आप मेरे हाथ में ये किताब देख रहे हैं, सही कर्म। तो हाँ, इस सही कर्म इसलिए मैं इस किताब का अवलोकन दे रही हूँ कि जैसे मैंने अपने शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारी डिग्रियाँ ली, तो समझ नहीं आता था कि कौन सा काम बेहतर है और कौन सा काम नहीं। तो अब इस किताब को पढ़ने के बाद सही कर्म की कि किस क्षेत्र में मुझे जाना चाहिए और उस क्षेत्र में जाके अपने कर्म को कैसे बेहतर करना चाहिए, इस किताब से मुझे पता, इस किताब के माध्यम से मुझे पता चला, आचार्य जी के सत्रों से मुझे पता चला कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए और जो हम कर्म कर रहे हैं उसका मैं अवलोकन कर पाती हूँ कि किस दिशा में मैं सही कर्म कर रही हूँ या कहाँ पर मैं गलत हूँ। और इस पुस्तक में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे अभी याद भी नहीं है, बट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि इस किताब में लिखा है, आचार्य जी कहते हैं कि जो खुद को नहीं जानते वो दुनिया से उम्मीदें लगाते हैं। जी, तो आपका ये अवलोकन था इस पुस्तक के साथ। जैसे कि आप गीता सत्रों से जुड़ी हुई हैं और कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हम गीता सत्रों से क्यों जुड़े, हम तो यूट्यूब से ही सुन रहे हैं आचार्य जी को, है ना। तो फिर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या फ़र्क आप देख पा रहे हैं गीता सत्रों से जुड़ने के बाद और यूट्यूब पे सुनने में? जी, गीता सत्रों से जुड़ने के बाद उसमें एक अध्यापक की तरह आचार्य जी हमें सिखाते हैं, हमेशा हमारा हाथ पकड़े हुए रहते हैं। हम कहीं भी भटकते हैं वो तुरंत हमें गिरने से बचा लेते हैं, और यूट्यूब के माध्यम से वो भी बहुत एक अच्छा माध्यम है। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने गृहस्थ जीवन में, घर गृहस्थी के कामों में इस प्रकार फंस जाते हैं कि यूट्यूब को हम भूल जाते हैं। मगर गीता सत्रों में हम जुड़े हुए हैं तो हमें पता है कि हमें हर कदम पर, हर दिन, हर क्षण कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और हमें आचार्य जी ने हमें इस प्रकार से पकड़ा हुआ है कि हम कहीं पे भटक नहीं पाते। तो गीता सत्रों में और यूट्यूब के माध्यम से सुनने में ये फ़र्क है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि यूट्यूब से जब हम सुनते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, हम भटक जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं। पर जब हम वहाँ पे आते हैं गीता सत्रों में, वहाँ पे फीड मिलती है हमें, जहाँ पे हमें अच्छे मतलब संगति मिलती है, सही संगति मिलती है, एक दूसरे से हम सीख रहे होते हैं, वहाँ पे आगे बढ़ रहे होते हैं, तो मतलब वहाँ पे रेगुलेटरी मेंटेन हो जाती है हमारी। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि आज मैं इस बुक स्टॉल पे हूँ, गीता सत्रों के माध्यम से ही हूँ। पहले मेरे अंदर बहुत डर था, कोई साहस नहीं था कि मैं दूसरों के सामने कैसे बातें कर पाऊँगी, दूसरों को कैसे फेस कर पाऊँगी। लेकिन आज मैं इस भीड़ में इस पुस्तक स्टॉल पे खड़ी हूँ और मुझ में ये साहस गीता सत्रों के माध्यम से जुड़ने पर आया। हाँ, गीता हमें ताकत देती है ना, गीता वो आग है जो हम सबके अंदर चिंगारी भरती है ना, हम संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गीता अर्जुन की बात है ना, हम खड़े हो जाते हैं। और ये संघर्ष करके अब अंदर से इतना खुशी महसूस हो रही है, ऐसे लग रहा है कि मैं एक योद्धा हूँ, जैसे अर्जुन जी थे। अभी हमारा छोटा कदम है, आचार्य जी के साथ जुड़े रहेंगे तो ये कदम और भी तेज़ी से और लोगों तक पहुँचा। और जैसे मुझे इस गीता सत्रों के माध्यम से जुड़कर बहुत सारे जीवन में अच्छी चीज़ें मिली, वैसे ही मैं चाहूँगी कि मैं पुस्तक स्टॉल के माध्यम से और दूसरे लोगों तक पहुँचूँ और उनको भी प्रेरित करूँ कि वो भी गीता सत्रों से जुड़ सके। जैसे कई लोगों का मानना होता है कि हम अर्जुन कैसे हुए, हमारे सामने तो कोई कुरुक्षेत्र ही नहीं है, कहाँ पे कोई दिख रहा है, कोई लड़ नहीं रहा है, हम कैसे मान लें हम अर्जुन हैं। हम तो बस सोते हैं, सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना जॉब जाते हैं और सो जाते हैं, फिर कहाँ हैं हम अर्जुन। तो क्या कहेंगी उनके बारे में? देखिए, हम सभी अर्जुन हैं। हमारे दिन भर कोई हम किसी ना किसी युद्ध से लड़ रहे होते हैं। जैसे कि मैं आचार्य जी से जुड़ी तो मुझे पता चला कि आत्मज्ञान, आत्म अवलोकन करने से ही आता है। अब मैं दिन भर अपने आप को देखती हूँ, अपने कामों को, और वही कई बार मैं किसी अच्छे काम को छोड़कर, जो सर्वश्रेष्ठ काम है उसे छोड़कर नींद में, आलस में भर जाती हूँ। तो क्या हुआ, मैं उस युद्ध रणभूमि में हार गई। युद्ध अर्जुन की तरह लड़ना है, यानी हर एक अपनी जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनसे हमें लड़ना है। वही हमारा कर्म क्षेत्र है, वही हमारा धर्म युद्ध है। ऐसे मतलब ये जो युद्ध चल रहा है, या जिस तरीके से अर्जुन है, हम एक तो खुद के लिए अर्जुन है कि मतलब हमें लड़ते रहना है खुद के लिए, कहीं हम आलस ना कर जाएं, कहीं हम काम चोरी ना कर जाएं, उसके लिए भी हम अर्जुन हैं। और एक तरीके से हमारे सामने ये युद्ध अब इतना बड़ा है कि क्लाइमेट चेंज इतनी तेज़ी से हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी हैं ना हमारे सामने, तो उस युद्ध से भी हमें लड़ना है। बिल्कुल, जैसे मैं अभी आपको बताना चाहूँगी कि आचार्य जी के साथ जुड़कर मुझे पता चला कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा है, पशु डेयरी उत्पादन में क्या क्रूरता हो रही है, उसकी वजह से मैं वीगन बनी। पहले मुझे वीगन के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन आचार्य जी के माध्यम से इन सब चीज़ों के बारे में पता चला, और अब मैं पूरी तरीके से वीगन हूँ। वीगन इन द सेंस, सब कहते हैं कि वीगन क्या होता है, मतलब कि
पशु अगर आप देखें, आप जब आंखें खुली तब पता चला कि पशु क्रूरता कितनी हो रही है, कि हमारे दुग्ध के उत्पादन के लिए पशुओं को कितना परेशान किया जा रहा है। जब उसका काला सच, उसकी सच्चाई मुझे पता चली तो मतलब आंखों पे से ऐसा लगा कि पर्दा हटा और बहुत ग्लानि हुई कि मैं अपने स्वाद के लिए, अपने टेस्ट के लिए मैं कितना क्रूरता कर रही हूँ। और उसके बाद से मैं, जब से आचार्य जी के साथ से जुड़ी हूँ, तब से मैं वीगन हूँ और मुझे लगता है कि हाँ, जीवन बेहतर हो रहा है। कहते हैं ना कि वो जो हम दूध देखते हैं वो दूध का रंग लाल होता है वास्तव में। जैसे कई लोगों का मैंने भी महसूस किया, किसी से कुछ बोलो तो वो बोलते हैं कि ये वीगनिज्म जो फैशन है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पहले से हम लोग खाते आ रहे हैं, तो अभी तो ये फैशन आ गया है, ऐसा कुछ। तो उनके लिए ये एक चीज़ है कि पहली बात उन्हें माँ का दूध जो डॉक्यूमेंट्री है उसे ज़रूर देखनी चाहिए और उन्हें खुद जाना चाहिए डेयरी फार्म पे कि देखिए वहाँ पे चल के आ रहा है चीज़ें, वो खुद जाके देखें, समझे, तो पता चलेगा कि वास्तव में हो क्या आ रहा है वहाँ पे। आप जा ना पाएँ डेयरी, वहाँ पे डेयरी क्षेत्रों में, लेकिन आप माँ का दूध जो डॉक्यूमेंट्री है अगर आप देखेंगे तो आंखें खुलेंगी कि एग्जैक्टली में होता क्या है। हम अपने स्वाद के लिए कैसे पशुओं के साथ बर्बरता कर रहे हैं, अपने स्वाद के लिए। जैसे अब क्रिसमस आने वाला है, इस पे हम सेंटा गिफ्ट देता है, हम लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे देखें कि हम अपनी पार्टी को, अपने जश्न को, उस दिन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। पशु क्रूरता करते हैं, मांस को खाते हैं और ड्रिंक करते हैं। ये सब क्या है? किसी त्यौहार को बेहतर बनाने के लिए कि आप वीगनिज्म की तरफ बढ़ें, पशुओं को भी प्रेम दें और अपने जीवन को भी बेहतर करें। जबकि ये अज्ञान हमें और अज्ञान की तरफ ले जाता है सारी चीज़ें। हम मतलब निखरते नहीं है पार्टी करके, हम थोड़ी देर के लिए खुशी होती है, फिर हम और भी साथ में चले जाते हैं, उल्टा है ना। ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं हमारे साथ। तो ये बताएं, क्योंकि हमारे सामने जब दूध का पैकेट आता है, दूध का पैकेट आ रहा है या फिर दही आ रही है, कुछ भी आ रहा है, वो ऐसे पैक्ड हैं, इतने अच्छे थे, सुंदरता से पैक्ड हैं कि हमें लगेगा नहीं उसके पीछे क्या चल रहा है। तो इस वजह से हम जान नहीं पाते हैं कि वास्तव में इसके पीछे चल के आ रहा होता है, इसलिए पता नहीं चलता हमें। जैसे अभी जैसे कहते हैं ना कि जब हम लोग बड़े कोठी, बड़े महल में रहते हैं तो हमें बाहर की जनता के बारे में पता नहीं होता। इसी तरीके से पैकेज फूड को या पैकेज मीट को इस तरीके से डिज़ाइन किया होता है कि वो देखने में इतना अट्रैक्टिव लगता है कि हम उसको सोचते हैं कि हाँ, ये हमारे लिए बना, और हम उसका भोग करने लग जाते हैं। तो जो चीज़ वास्तव में अट्रैक्टिव दिख रही है वो अट्रैक्टिव नहीं होती। इसीलिए हमें उस चीज़ के पीछे उसकी सच्चाई को जानना ज़रूरी है, और जो हमें आचार्य जी अपने सत्रों के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें बता रहे हैं। और हम इतने ज्ञानी, इतने नहीं हैं कि हम अपने तल पर, अपने बोध के अनुसार से इन सब चीज़ों को जान पाए। आचार्य जी के माध्यम से ये सारी मुझे बातें पता चली उनकी शिक्षा से जुड़ने के बाद। ओके मैम, थैंक यू।